दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी की टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड के बीच एक बड़ी लड़ाई हो गई है। और यह बड़ी लड़ाई के बाद विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ भी नहीं मिला है, यानी कोई शेक हैंड नहीं हुआ है। अब ये लड़ाई किस वजह से हुई, आखिर ऐसा क्या बोला ट्रेविस हेड ने विराट कोहली को जिसके बाद लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैदान पर तो दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई और शेक हैंड भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यार मैच के बाद जो चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, बाद में भी दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई हुई है। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि विराट कोहली ने ट्रेविस हेड को लेकर एक बड़ी शिकायत कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ ये सब? क्योंकि मेरे ख्याल से पहले या दूसरे ओवर से ही ट्रेविस हेड और विराट कोहली की लड़ाई होना शुरू हो गई थी। जब आपने देखा होगा कैमरे पर लगातार विराट कोहली कुछ इस तरीके के इशारे करते हुए नजर आ रहे थे, मुझे नहीं पता क्या था वो। और उसके बाद ये भी कहते हुए सुनाई दिया गया जिसमें विराट ट्रेविस हेड को बोल रहे हैं कि कम आ जाओ, कुछ ओवर गेंदबाजी करो, ट्राई सम ओवर। ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन लड़ाई की असल वजह क्या थी? क्या सिर्फ ये बोलना वजह थी, या फिर मैदान पर पहली इनिंग में ही ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद विराट कोहली आग बबूला हो गए थे? और उसके बाद कहीं ना कहीं विराट कोहली ने ये कोशिश की कि भाई ट्रेविस हेड को इस बात का जवाब हर हाल में दिया जाए। तो खैर मैं डिटेल में बताता हूं, पहले पूरी समरी बता देता हूं। दोस्तों, इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को टॉप 2 में फिनिश करने के लिए सिर्फ 166 रनों की जरूरत थी। और आपको ही मालूम है जब 166 बनाने हैं तो 256 चेस करने क्यों जाया जाए, जो कि रजत पाटीदार ने, ठीक है लोग क्रिटिसाइज करेंगे रजत पाटीदार को कि नहीं यार तेज नहीं खेले ये वो, मैं नहीं मानता भाई। देखो आपका मेन फोकस क्या है, टॉप 2 पे फिनिश करना है ना। ये मैच जीत जाओगे और अगर जीतने की उम्मीद में 167 नहीं बनते तो आप नीचे खिसक जाते। तो रजत पाटीदार ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन दोस्तों, जब 256 का टारगेट चेस करने आरसीबी उतरी, विराट आते हैं मैदान पर, उनके साथ वेंकटेश अय्यर आते हैं। वेंकटेश अय्यर ने बहुत तेज शुरुआत की, मतलब चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। शिवांग के ओवर में तो 22 रन बटोर लिए भाई, चौके छक्के लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी एक इंटेंट के साथ आई है और आरसीबी चेज करेगी। लेकिन फिर जब वेंकटेश अय्यर आउट होते हैं ईशान मलिंगा की गेंद पर, उसके बाद साकिब हुसैन ने विराट कोहली को आउट किया। लेकिन आउट होने के पहले जब वेंकटेश अय्यर रन बना रहे थे तो और विराट नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, वहां पर उनकी पॉइंट पर लगे हुए फील्डर ट्रेविस हेड से लगातार बातचीत हो रही थी और विराट गुस्से में दिखाई दे रहे थे। यानी पॉइंट पर जब फील्डिंग कर रहे थे ट्रेविस हेड, वहां पर हेड ने विराट को कुछ कहा है, क्योंकि अगर हेड कुछ नहीं कहते तो विराट बातचीत नहीं करते, ये हम सबको पता है। जब विराट को कोई छेड़ता है तो विराट ये सारी चीजों पर बातचीत करते हैं, ये आपको भी मालूम है। और उसके बाद ही ना ये सारी चीजें हुई है। लेकिन दोस्तों वही है ना कि ये देखना है कि आखिर ट्रेविस हेड ने क्या बोला। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेविस हेड विराट कोहली को शायद कुछ ऐसा कह रहे थे जो विराट को पसंद नहीं आया। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि क्या मामला हुआ है, क्या उन्होंने कहा है, लेकिन कुछ ऐसी बात तो चुभी है विराट को जिसके बाद विराट ने ट्रेविस हेड से हाथ भी नहीं मिलाए। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं मैदान पर जितनी भी लड़ाई हो, मैच के बाद विराट कोहली गले जरूर मिलते हैं और हाथ जरूर मिलाते हैं, यानी शेक हैंड जरूर करते हैं भाई, हैंडशेक जरूर करते हैं। लेकिन विराट ने किया नहीं यार, तो इसका मतलब कोई ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा चुभ गई। अब मुझे नहीं मालूम इस बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रेविस हेड ने विराट कोहली को जगा दिया है भाई। अब शायद मुकाबला ना हो एसआरएच का, अब एक ही शर्त पर हो सकता है कि यहां से आरसीबी अपना पहला मुकाबला हार जाए, क्वालिफायर 1 वहां से एलिमिनेटर जीत के आए हैदराबाद, तो मुकाबला होगा, अदरवाइज मुकाबला नहीं होगा। अगर अब हो जाए ना मुकाबला तो ट्रेविस हेड भाई साहब और विराट कोहली एक बार फिर से आमने सामने हो जाएंगे। और हुआ भी है ना, जब लड़ाई हुई और विराट ने ट्रेविस हेड को बोला कि आओ कुछ ओवर फेंको, उसके बाद आते ही साथ उन्होंने रजत पाटीदार का विकेट निकाल लिया, जिसके बाद उन्होंने स्ट्रेंज सेलिब्रेशन किया विराट को दिखाते हुए।
जिससे ये पता चल रहा है कि यार इन दोनों की राइवलरी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ ऐसी घटना हुई है बॉस जिसने कहीं ना कहीं परेशान किया है विराट कोहली को। अब ये खबर आ रही है कि शायद विराट और ट्रेविस हेड दोनों को बीसीसीआई ने बुलाया और उसके बाद बातचीत भी की। अब मुझे नहीं मालूम क्या शिकायत हुई है, दोनों को ऊपर कार्रवाई होगी या सिर्फ अकेले ट्रेविस हेड के ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जो घटना हुई है दोस्तों, उसने कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े कर दिए हैं कि भाई कि ये हुआ क्या है। ये सारी चीजें होनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई हैं। और इस मुकाबले में विराट भी कुछ खास नहीं कर पाए। ट्रेविस हेड ने तो चलो 20-25 रन किए, लेकिन विराट कोहली 11 गेंदों में सिर्फ 15 रन बना पाए। और आज बहुत निराश, गुस्से में दिखाई दे रहे थे विराट। फील्डिंग के दौरान भी बहुत ज्यादा एनिमेटेड थे, चिल्ला रहे थे। और फिर जब गेंदबाजों ने इतने रन पड़वा दिए तो यार बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और वही हमें दिख रहा था जब वो बैटिंग करने भी आए ना, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे थे। साफ दिख रहा था कि विराट कोहली परेशान है, गुस्से में है कि यार क्या गेंदबाजी कर रहे हो भाई। सबको रन पड़े हैं, रासिक डर, भुवनेश्वर, हेजलवुड, रोमारियो शेफर्ड का तो पता नहीं यार कि रोमारियो शेफर्ड ने कौन सी क्लिप रखी हुई है रजत पाटीदार की, हर मैच में खिलाया जा रहा। भगाओ यार रोमारियो शेफर्ड को, भगा दो भाई, मैं कह रहा हूं। नहीं है यार वो खिलाड़ी, खत्म हो चुका है। पिछले सीजन में वो बहुत अच्छा था, अब नहीं है। क्योंकि वो विराट कोहली का दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ सकता है भाई। मैं अभी से बता रहा हूं आपको, आप लोग को लगेगा कि यार मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है भाई। वो सपना तोड़ेगा भाई, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। अब देखते हैं यार, डेविड वार्नर ने प्रेडिक्शन तो किया है कि विराट कोहली क्वालिफायर 1 में 100 करेंगे। आज तो थोड़ा सा लगा कि रस्टी दिखाई दे रहे थे भाई, साफ दिख रहा था, बॉल बल्ले पर आ नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर ग्रिप पकड़ के बॉलें हो रही थी, आपको ये मालूम। और विराट के बल्ले पे उस तरीके से गेंद आ नहीं रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ चीज़ें आज उनके फेवर में नहीं गई हैं। चाहे वो शुरुआत से आप ले लो, गेंदबाजी में गेंदबाजों का रन पड़वाना, उसके बाद विराट जब आए तो ऐसा लगा, शुरुआत बहुत अच्छी की थी विराट ने, बहुत अच्छी शुरुआत की थी भाई। ऐसा लग रहा था कि आज फिर वो 70-75 की पारी खेलेंगे, मैच जिता देंगे। लेकिन समटाइम ऐसी बात चीज़ें नहीं हो पाती। आज यहाँ पर बॉल जब आप घुमाते हो तो थोड़ा सा बॉल स्लो आता है, फंस के आता है, इतना आसान होता नहीं है। या तो फिर आप बिल्कुल नई गेंद से रन बना दो, जो कि हैदराबाद की टीम ने किया। नई गेंद से इतने ज़्यादा रन बना दिए कि वहाँ पे चीज़ें उनके हिसाब से ही चलती रही। तो खैर दोस्तों, आपको अपनी राय रखनी है, क्या ये दोनों के बीच जो लड़ाई हुई है इसके बाद ट्रेविस हेड को बैन किया जाएगा एक मैच के लिए, क्या विराट के ऊपर बैन लगेगा? जो भी हो, आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को दोस्तों आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।